शनिवार को हम शनिवार को हम लोग क्या करते हैं? सुरक्षित शनिवार। क्या मैं अब्दुल अहद आप तमाम देखने वाले को चहक मेंटर यूट्यूब चैनल पे आज फिर एक बार वेलकम करता हूं। आइए आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये आपको इस साल का जनवरी का फर्स्ट सैटरडे होने जा रहा है। माह जनवरी के पहले सप्ताह के सुरक्षित शनिवार के डोमेन के बारे में हम आपसे जो है बहुत ही मज़ेदार और रोचक तरीके से इसको समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने स्कूल में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम को कैसे करना है, किस तरह से जो है बच्चे को रोचक अंदाज में। दो बातें होती है, एक तो रोचक यानी कि उसे मजा आना चाहिए, दूसरी बात होती है कंटिन्यूटी। आप स्टार्ट करें वहां से लेकर के जितना देर तक का ये प्रोग्राम है उतना देर तक बच्चों को मजा आते रहे। इसके साथ आप अगर इसको करवाते हैं तो फिर तब आपका सफल समझा जाएगा। हम अभी इस वीडियो में आपको इस शनिवार यानी कि माह जनवरी के प्रथम शनिवार में क्या डोमेन है, वेगन व्हील्स में क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं वक्त न जाए करते हुए सीधे सीधे से और देखते हैं माह जनवरी के प्रथम सप्ताह के सुरक्षित शनिवार सह सुरक्षा मुख्यमंत्री सुरक्षित कार्यक्रम योजना या फिर अब जो है बैगलेस सुरक्षित शनिवार के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा से संबंधित सभी तरह के वीडियोस जो है वो लाते रहते हैं। ये आपके लिए मददगार साबित होगा। तो आपको बता दें, जैसा कि आपके पास वेगन व्हील्स होगा, सारे स्कूल्स में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इस माह जनवरी में जो पहला डोमेन दिया हुआ है वो डोमेन आपको जो है बाल अधिकार पे आधारित है। आप हमारे स्क्रीन पे यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो है क्या है, बाल अधिकार आधारित, बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण, बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण, बच्चों से छेड़छाड़ और फिर जो है अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, ये आज का डोमेन है और इसी के ऊपर में हम आपसे जो है बात करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कंटिन्यूटी रखने के लिए क्या करेंगे। मैं जो करता हूं वो बताता हूं, जो गाइडेंस में है वो बताऊंगा और फिर कैसे आप करेंगे ये बताऊंगा। सबसे पहले आप ये करेंगे, आपका जो सैटरडे का शेड्यूल होगा इसमें अब एनसीएफ 2023 अगर लागू हो जाता है, एनसीएफ आपको पता होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, ये अगर लागू होगा तो नो असेंबली यानी सैटरडे को कोई असेंबली नहीं होगा। असेंबली कहते हैं चेतना सत्र को, वो नहीं होगा। सीधे सीधे से आप क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो उसका सैटरडे का एक शेड्यूल और एक रूटीन जो है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, तो जब तक एनसीएफ नहीं लागू होता है तब तक आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 9 to 9:30 आप जो है चेतना सत्र करवाएंगे। 9:30 से 10 बजे तक आप जो है इसके विषय में पूरी मतलब जो है साफ सफाई है, फिर जो है सारी चीज के विषय में आप इसे बताएंगे। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको जो है वो सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम करवानी है। इस सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के लिए आपके पास वेगलेस व्हील्स का जो एक पीडीएफ होगा उसमें जो है 4 QR कोड दिया हुआ है। आप इस QR कोड से इसको स्कैन करके, इसमें डिफरेंट वीडियोस दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख करके बच्चों को दिखा सकते हैं और उस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। एक तो ये है।
तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों को बैठा लेंगे। बैठाने के बाद जो है 3 सेट ताली, 3 सेट ताली या 5 सेट ताली बजवा करके इसका आप शुरू करवाएंगे। आप कोई भी कक्षा का तीसरा, चौथा या पांचवा या फिर जिस कक्षा में हो उसका एक हिंदी बुक है, उसमें बेहतरीन कविताएं दी हुई है, या फिर उर्दू है, अगर उर्दू स्कूल है उर्दू बुक है, उसमें बेहतरीन जो है नज़म, नात या गजल दिया हुआ है। तो जो को रिलेट करता होगा हमारी जो है इस गा करके और एक लय के साथ बच्चे को आप बता सकते हैं। ये करवाने के बाद इसमें 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट लगेगा। फिर बच्चों से उस कविता या नज़म या गजल जो भी होगा उसके बारे में तासुरात लेंगे। ये कैसा लगा, इसमें क्या कहा गया, इसका मेन कैरेक्टर क्या था, इससे हमें क्या समझना चाहिए, इस तरह से। फिर अब बच्चे को क्या होगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, मजा भी आना शुरू होगा। फिर आप क्या करेंगे, आप उसको बताएंगे आज क्या है और इस दिन हम लोग क्या करते हैं। बच्चे बताएंगे आज जो है शनिचर है और इस दिन हम लोग जो है सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम सेफ सैटरडे करते हैं। अब उसको ये बताना है आज के सेफ सैटरडे में, इस सैटरडे में हम लोगों को जानना है बाल अधिकार के बारे में, हमको जानना है बाल संरक्षण के बारे में, हमको जानना है जो गलत स्पर्श और सही स्पर्श इसके बारे में। ये 3-4 चीजें हैं जिसके बारे में आज हमें जाननी है। वो कहानी बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है। इस कहानी को आपको सारे बच्चों को क्या करना है, बतानी है। वो कहानी है किसकी, कमली की। किसकी, कमली नाम की एक लड़की थी और वो कमली ये कह रही है कि कमली क्यों नाम रखा गया। कमली इसलिए नाम रखा गया कि समाज में फिर कोई भी लड़की कमली ना हो, ये इसमें कहानी है। अब सुनिए, कमली जो है वो स्कूल में पढ़ती है, पढ़ने में बहुत तेज होती है और फिर जो है जब वो कमली अपनी पढ़ाई 8वीं तक करती है, करने के बाद वो अपने कक्षा में फर्स्ट आती है। फर्स्ट आने के बाद वो अपने माता पिता को आके बताती है कि मैं जो है फर्स्ट आई हूँ। तो इस पे उसके पिता बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि तुम फर्स्ट आओगी। फिर वो अपने माता से कहती है, उसका माता भी बहुत खुश होती है। फिर कमली कहती है अब मैं इससे बड़ी स्कूल जो मेरे गांव में स्कूल है उस स्कूल में मैं नाम लिखवाऊंगी, वहां मैं पढ़ूंगी। लेकिन उसका फादर जो है उसे मना कर देता है कि जितना जरूरत था उतना तुम पढ़ ली हो, अब इससे आगे पढ़ना नहीं है। इसके वजह से वो बहुत अंदर से जो है नाराज होती है, लेकिन उसकी माँ को भी उसका पिता मना लेता है। फिर इसके बाद ये कहता है कि अब कमली को विवाह कर दिया जाए और कमली को विवाह कर दिया जाता है। शादी होने के बाद कमली जो है वो गर्भ धारण हो जाती है, यानी उसे जो है बच्चा हमल से हो जाती है। और फिर जो है जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसको कहता है कि इससे की जो है शादी कम उम्री में कर दिए हैं, जिसके वजह से बच्चा भी और बच्चे की माँ दोनों जो है वो इससे खतरे में है। किसी तरह उससे बच्चा होता है, लेकिन वो बच्चा मेंटल डिजीज यानी मानसिक रूप से असंतुलित होता है। जब 3 साल गुजरता है तो वो बच्चा किसी लायक नहीं होता है, न वो पढ़ सकता है, न समझ सकता है, न दुनिया की कोई चीज को जान सकता है। कमली कहती है इसमें दोष किसकी है, मेरी माता पिता की दोष है या मेरे पति का दोष है या मेरा तो दोष है, किसकी दोष है। कम उम्री में शादी करने की वजह से उसका जो है बच्चा वैसा हो जाता है, वो भी बीमार हो जाती है। तो समाज में कोई भी बच्ची कमली न हो, इस कहानी में ये बताया जाता है कि कमली न बने। ये बहुत रोचक है, इस कहानी को आप बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अब आइए जो हमारा आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है बाल अधिकार, बाल संरक्षण। बाल अधिकार ये है कि सबसे पहले तो ये जानिए कि हमारे संविधान ने सभी बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन रखा है, यानी कि बगैर जो है खर्चे का एजुकेशन का प्रावधान है, मुफ्त। तो ये बच्चे को बताना है कि समाज में कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। इसलिए गवर्नमेंट ने उसको एक संविधान में प्रावधान दिया है कि सभी बच्चे को मुफ्त एजुकेशन वो दिया जाना है। बच्चों को
युक्ति संगत, गुण, समदृष्टि के सिद्धांत पर आधारित और निवेदीकरण से रहित शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। यह अधिकार बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य है। तो ये हो गया आपको क्या, बाल अधिकार। अब ये कहानी मैंने आपको बता दिया किससे, बाल विवाह से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल शोषण और बच्चों से छेड़छाड़, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श को पहचानना। सतर्क रहें, अगर ऐसी कोई भी बात हो तो आप तुरंत अपने गार्जियन को इसके बारे में विचार व्यक्त करके बता दें। ये हो गया। यदि आपके किसी साथी ने भी ऐसा किया हो तो यदि आपके किसी साथी के साथ भी ऐसा होता हो तो आप उसकी मदद करें। ये हो गया आपको, इसके बारे में आपको बताना है। एक चीज, क्या करें क्या नहीं करें, इसके बारे में किसी प्रकार का शोषण या उत्पीड़न सहन नहीं करें। यानी कोई जो है शोषण या उत्पीड़न करता है तो उसको सहन नहीं करें। अपरिचित लोगों से बात नहीं करें, जिसको आप नहीं जानते हैं उनसे बात नहीं करें। अपरिचित लोगों द्वारा दी गई कोई सामग्री, कोई भी चीजें अगर वो देते हैं तो वो न लें और उसके यूज से, इस्तेमाल से आप बचें। अश्लील कीर्त, अश्लील पुस्तकें, अश्लील वीडियोस मोबाइल पे ये सब न देखें, इससे आप बचें, परहेज करें। किसी को बिना आवश्यकता के स्पर्श न करने दें या स्पर्श न करें। ऐसे किसी भी रवैये, गलत व्यवहार एवं गलत धारणा का समर्थन न करें जो बाल शोषण को बढ़ावा देता हो। किसी भी प्रकार के मौखिक या लिखित शोषण का अनदेखा न करें। ये हो गया आपको बाल शोषण से बचाव हेतु कुछ बातें। बाल शोषण जो होता है इससे बचाव के लिए कुछ उपाय। इसमें क्या क्या करना था, बाल अधिकार मैंने बात कर लिया आपको। बाल विवाह, इसके के बारे में मैंने आपको कहानी बता दिया। अब बाल संरक्षण कैसे बचेंगे इससे। सबसे पहले शारीरिक, मानसिक और भावात्मक तनाव बच्चे को विकास से प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के तनाव से बच्चों को बचाना है। अच्छे स्पर्श, बुरे स्पर्श के बीच के अंतर को समझाना है और उसमें अपने आप पर विश्वास रखना है। यदि आप किसी के साथ असुरक्षित महसूस करें तो बड़ों को इसका सूचना तुरंत दें, प्रयास करें और यथाशीघ्र वहां से भाग जाएं, यथाशीघ्र वहां से भाग जाएं। याद रखें, आपके पास खुद को और दूसरे को बचाने की क्षमता है, आपके पास एबिलिटी है। ये तमाम चीजें बच्चे को बताना है। तो उम्मीद है कि ये सुरक्षित शनिवार बहुत अच्छा से आपको गुजरेगा और आपको पसंद आया हो तो लाइक इसे जरूर कर देंगे। आप सब